के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विवाद इतना बढ़ चुका है कि सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी है। सरकार के मंत्री ही इस निर्माण को अवैध बता चुके हैं, जिसके बाद हिंदू संगठनों के लोग अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार पर दबाव है कि वो किसी भी तरह से इस मामले को शांति से हल करे। लेकिन तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदू संगठन अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संजौली से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से सड़क पर जन सैलाब है। ऐसे में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि ये कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, जबकि जो हिंदू संगठन है वो कह रहे हैं कि जब ये निर्माण अवैध है तो इसको गिरा देना चाहिए। अब इस पर सरकार को एक्शन लेना है। आपको बताएं कि विधानसभा में सरकार के मंत्री ने खुद इस पर जवाब दिया था और ये बताया था कि ये अवैध निर्माण है और ऐसे में कानून के तहत कार्रवाई होगी। लगातार सुनवाई चल रही है क्योंकि ये मामला 1-2 साल पुराना नहीं है। 2010 से इसके बनने की शुरुआत हुई थी, तब से लेकर के अभी तक, चाहे फिर बीजेपी की सरकार रही हो हिमाचल में या कांग्रेस की सरकार है, इसको लेकर के यहाँ पर सियासत भी खूब हो रही है। रणवीर हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। रणवीर, ये जो हिंदू संगठन इस वक्त विरोध कर रहे हैं, 2 सवाल मेरे आपसे हैं कि इसको लेकर के सरकार का स्टैंड क्या है, और दूसरा ये कि जब मामला कोर्ट में है उसके बावजूद इतना जनसैलाब है, इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? जी हाँ, देखिए 2 छोर हैं मस्जिद के पास और इसकी हम जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। संजौली चौक के पास जो मस्जिद के बिल्कुल समीप है, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो है टेंशन जरूर हुई थी, तनाव जरूर हुआ था और यहाँ पर कुछ संगठन के लोग आए भी थे जो खुद को उन्होंने हिंदू संगठन से होने का दावा किया। कुछ नारेबाजी उनकी तरफ से की गई और उनमें से एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने डिटेन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग और आए, उन्होंने भी ये कहा कि वो भी हिंदू संगठन से, लेकिन नाम नहीं बताया किस संगठन से। लेकिन यहाँ पर जिस छोर पर हम हैं, यहाँ पर फिलहाल जो है पूरी तरह से शांति है, लेकिन यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर दुकानें भी एहतियातन बंद कर दी गई हैं, शटर जो है दुकानों के बंद कर दिए हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो यहाँ संजौली चौक से लेकर ढली टनल तक जो है पूरी तरह से बफर जोन बनाया गया है और यहाँ पर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। केवल जो इमरजेंसी व्हीकल्स है उनको अलाउड यहाँ पर किया जा रहा है। जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है ये उस क्षेत्र के बाहर है जहाँ पर 163 जो धारा है वो इम्प्लीमेंट की गई है। रहे जो 2 सवाल आपके हैं, उसमें राज्य सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है। मॉनसून सत्र चल रहा था, मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इसको लेकर एक कानून लाया जाएगा जो यहाँ पर स्थानीय लोगों की मांग है और यहाँ पर कानून में भी मसला चल रहा है और लोगों में आक्रोश ये है कि क्यों तारीख पर तारीख मिलती जा रही है और 45 बार जो है इस मामले की सुनवाई अब तक हो चुकी है। अभी भी अदालत जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर जो है उनकी कोर्ट में विचाराधीन है। कुछ एक लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे इस पूरे माहौल पर, और प्रदर्शन भी यहाँ पर शायद ढली सब्जी मंडी के आसपास हो रहा है? जी बिल्कुल, आपका मूल तो प्रश्न क्या था संभवतः जी? आप क्या चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्या आपकी राय है और हल क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लड़ाई अनरेस्ट किसी भी चीज का हल नहीं है। तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मैं एक वकील हूँ माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में और यहाँ का स्थायी निवासी भी हूँ। तो आपका जो ये प्रश्न है कि क्या इसका रेमेडी है और क्या होना चाहिए और हम क्या चाहते हैं, कोई भी यहाँ की जो जनता है, लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि एक अनरेस्ट हो, कोई लड़ाई और तनावपूर्ण माहौल यहाँ पे। ठीक है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई इतनी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, विशेष के बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्टली नॉर्मल। तो लोगों की कोई भी इंटेंशन ये नहीं है कि किसी, ठीक है रणवीर, आप रहिए हमारे साथ। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की एक कोई नीतिगत निर्णय ले कि जो आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं, एनी फ्रॉम पर्टेनिंग टू एनी रिलीजन, आपको रोकना चाहिए। तस्वीरें यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल रणवीर, आप लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से जो वकील हैं, स्थानीय निवासी भी है, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन रणवीर अगर हम हाल के सालों की बात करें, ऐसे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें कभी सामने नहीं आई कि ऐसे जन सैलाब सड़कों पर हो। शिमला काफी शांत इलाका माना जाता है और ये किसी एक सरकार की बात नहीं है, क्योंकि 2010 से ये शुरू हुआ था। बीजेपी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की अब सरकार है। तो तस्वीरें
लगातार हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से विवाद वहां पर बढ़ता जा रहा है। मामला अभी कोर्ट में है, उसके बावजूद हिंदूवादी संगठन सड़कों पर है और उनका कहना है कि जो अवैध मस्जिद है इसको ढहा देना चाहिए। इस पर अब बवाल मचा हुआ है। वहीं हिमाचल सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री सुक्खू कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने शिमला में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि स्थानीय लोगों की नाराजगी के कारण जानना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। जबकि जयराम ठाकुर ने भी ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। इस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है। ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है इस तरह की। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।